प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच करंटली क्या चल रहा है। कंडीशन ये है, थर्ड पार्टी कैन बी रोमांटिक और नॉन रोमांटिक, ठीक है, बट आपके पर्सन मतलब नॉट एनी पर्सन ऑन योर माइंड। आप और आपके पर्सन के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर, डजंट मैटर, बट you and your person must be sharing a romantic relationship, and third party, like I said, can be anyone, romantic, non-romantic, whatever. But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, और आपसे बेटर आपका सिचुएशन और आपके पर्सन का स्वभाव, और अगर थर्ड पार्टी को जानते हो तो थर्ड पार्टी का स्वभाव आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं, हर एनर्जी भी आपके लिए नहीं होगी। तो स्क्रूटिनी करके, फिल्टर करके आप ही को लेना होगा। प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स and for all situations. Energy only picks energy. So अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी among कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे होंगे, ऑफ कोर्स एक रोमांटिक कनेक्शन आप दोनों में होना चाहिए। उनकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। और जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे, डजेंट मैटर कि आप एक्चुअली थर्ड पार्टी हो, वो नहीं, रियल लाइफ में क्या है, ऑफलाइन क्या है, डजेंट मैटर। रीडिंग देखते वक्त आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव थर्ड पार्टीज एनर्जी। क्लियर? चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। करेंटली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक, फिर क्लैरिफिकेशन लेंगे टैरो से। Oh my God, 4 कार्ड्स, नो, इट्स ऑल ओवर द प्लेसेस। कुछ मैसी चल तो रहा है, लेट्स सी। विथड्रॉन, आई विल शो यू द कार्ड्स। एक्सटेसी, कॉन्ट्राडिक्टरी कार्ड्स, फैमिली, स्पाइन। यहाँ ना इट्स अ मिक्स्ड बैग, ठीक है। मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन देखने के बाद ही बता पाऊँगी। विथड्रॉन आया है और उसके साथ एक्सटेसी और फैमिली भी आई है, तो मुझे ये देखना है विथड्रॉन थर्ड पार्टी से वो है या आपसे विथड्रॉन होना चाहते हैं। सो लेट्स सी। अभी सोच लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स टेक अ क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफाई स्पाइन, Six of Wands, clarify withdrawn, Queen of Cups, clarify ecstasy, Fool, clarify family, Ten of Pentacles. I'm sorry, आप अपनी लाइफ का एक नई शुरुआत करो, इस पर्सन का इंतज़ार मत करो। दिस पर्सन एंड इन जो कार्ड्स आए हैं वहाँ मैं देख पा रही हूँ कि 90 to 95% ऑफ केसेस में इट्स अ रोमांटिक थर्ड पार्टी। दैट कैन बी एनीवन, मैरिड पार्टनर, अफेयर, व्हाटएवर, बट जो भी है आपके पर्सन आपके लिए फील तो कर रहे हैं, कंपैशनेट तो है। दिस इज़ एक्चुअली टू बिगिन विथ योर एनर्जी, बिकॉज समहाउ अभी भी उनमें आपकी एनर्जी है, बट सी इट्स अ मिक्स बैग है। आप क्योंकि आपकी एनर्जी के थ्रू मैं इन दोनों की एनर्जी ड्रॉ कर रही थी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। सो आपकी एनर्जी आना इज़ वेरी मच पॉसिबल। वैसे भी आप ही सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो। सी इट्स अ मिक्स्ड बैग। लेट मी क्लैरिफाई।
देखो, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कार्ड्स आया है मुझे वही कन्वे करना पड़ेगा। इफ़ यू फील ट्रिगर्ड, डोंट वॉच दिस रीडिंग। स्पाइंग के साथ साथ आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सी, आपके पर्सन अभी भी छुप छुप के आपको देख रहे हैं। मैंने कहा कि आपके पर्सन, नाउ इट मेक सेंस, मैंने कहा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स यू आर अ फैक्टर बिटवीन द टू ऑफ यू। मोस्ट ऑफ द केसेस में थर्ड पार्टी इज़ अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस इन योर पर्सनस लाइफ। सो यहाँ आप पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों ही नज़र रखे हुए हैं। स्पेशली थर्ड पार्टी, आपके पर्सन तो स्टॉक कर ही रहे हैं, बट थर्ड पार्टी इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट यू। वो आपके बारे में एक्चुअली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। आपके पर्सन जैसे आउट ऑफ हिज और हर लव फॉर यू आपको स्टॉक कर रहे हैं, लाइक अ जिल्टेड लवर, लाइक अ रिग्रेटफुल लवर, लाइक अ फेल्ड लवर, वट एवर, बट दोनों ही स्पाइक कर रहे हैं, ठीक है। सो एक चीज़ आप जान लो, यू आर अंडर सीवियर ऑनलाइन सर्विलेंस। सब सीसीटीवी कैमरा बन के बैठे हैं। आपके बारे में ऑफलाइन भी शायद इंफॉर्मेशन गैदर किया जा रहा है फ्रॉम म्यूचुअल फ्रेंड्स और व्हाटएवर, सम इनर सर्कल, बट ऑनलाइन तो हेवी स्पाइंग हो रहा है। दोनों ही कर रहे हैं, थर्ड पार्टी भी और आपके पर्सन भी। थर्ड, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक हुआ तो, और अगर नॉन रोमांटिक हुआ तो आपके पर्सन ही कर रहे हैं, थर्ड पार्टी नहीं कर रहे हैं। So here I can see, but at the same time they both are behaving, दोनों एक साथ समाज के सामने, it's like they are a team. Everything is perfect on the surface, and actually things are perfect on the surface. They don't want to leave each other. They want to stay with each other. They want to prioritize each other. They have chosen each other. Or it is more of social and फैमिली, आई वोंट से प्रेशर, शायद हाँ सोशल एंड फैमिली प्रेशर में आके शायद इस रिश्ते में दोनों आए थे, बट नाउ दे वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, दे वांट टू एमर्ज विक्टोरियस इन दिस रिलेशनशिप। दोनों अपने अपने हिसाब से, एक इमेज का सवाल है, एक फैमिली एक्सपेक्टेशन है, एक सोशल प्रेशर है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, फाइनेंशियल भी है। तो वॉट एवर इट इज़, दे वॉन्ट progress in their relationship, they want success in their relationship, they want to show the world कि सब कुछ सही है, and सब कुछ सही है। they want to restart their relationship। शायद इसीलिए भी आप पर नज़र आपके पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं out of regret for not being able to choose you, for losing you, एंड थर्ड पार्टी इस वजह से भी आप पर नज़र रख रहे हैं, सो दैट यू आर नो टू चेक इफ़ यू आर स्टिल अ थ्रेट टू देयर रिलेशनशिप, इफ़ योर पर्सन इज स्टिल इंटरेस्टेड इन यू। क्योंकि थर्ड पार्टी आपको इनसाइड आउट नहीं जानते हैं, अच्छे से नहीं जानते, बस शायद आपका नाम सुना है या आपके बारे में बेयर मिनिमम उनको पता है, तो जानना चाहते हैं कि आपके बारे में, सो दैट ही और शी फील सेफ in his or her relationship with your person. So ये ओवरऑल एनर्जी आया है। यहाँ withdrawn with the Queen of Cups, यहाँ भी दोनों की एनर्जी आई है, क्योंकि मैं दोनों की एनर्जी ही मैं देख रही हूँ। withdrawn, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी, ऑफ कोर्स दे आर नॉट सिंगल, एंड आई मीन अगर नॉन रोमांटिक है भी, सो सी योर पर्सन still has feelings for you, that is why feels very lonely। I mean थर्ड पार्टी के साथ उनका रहना, ऑफ कोर्स उनका चॉइस, अल्टीमेटली उनका ही चॉइस था। वो अगर अग्री नहीं करते तो ये रिश्ता, या he or she could have chosen you, I mean नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से, पर उसने वो नहीं किया। So not that this person regrets his or her choice, बट समवेयर और द अदर, जिस तरह से आप इतना नर्चरिंग थे, यू हैव ऑलवेज बिन द क्वीन ऑफ कप्स फॉर योर पर्सन, ऑलवेज ओवर पोरिंग, ओवर डूइंग, ओवर इमोशनल अबाउट योर पर्सन, स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव, जिस तरह आप अपने पर्सन को समझते थे विदाउट इवन योर पर्सन हैविंग टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वैसा तो कोई नहीं है। हमेशा अपने आप को पहले रख के, आई मीन आपके पर्सन को आप पहले रख के, पहले आपके पर्सन की नीड्स फुलफ़िल करना, ये वो एकदम लगे थे अपने पर्सन की सेवा में।
सो ऑफ कोर्स योर पर्सन मिसेस दैट पेडिस्टल ट्रीटमेंट. आपके पर्सन जानते हैं योर इंटेंशंस, योर फीलिंग्स हैव ऑलवेज बीन जेन्युइन. सो ऑफ कोर्स देयर इज़ दिस लोनलीनेस, देयर इज़ दिस सॉलिट्यूड, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से अगर प्यार करते भी है तो भी उतने अच्छे से आपके पर्सन को नहीं समझते हैं. दे आर नॉट एनर्जेटिकली कंपैटिबल. फिजिकली हो सकते हैं, इमोशनली हो सकते हैं, फाइनेंशियली हो सकते हैं, बट एनर्जेटिकली एंड स्पिरिचुअली दे आर नॉट कंपैटिबल. एनर्जेटिकली आप और आपके पर्सन कंपैटिबल हमेशा से रहे हो. तो अभी आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी इधर अनअंडरस्टैंड करते हैं आपके पर्सन को या मिसअंडरस्टैंड करते हैं. थर्ड पार्टी में उतना गहराई है ही नहीं, वो डेप्थ, वो इंटेंसिटी है ही नहीं. आई एम नॉट सेइंग कि वो टॉक्सिक है या ये वो व्हाटएवर. सो ऑफ कोर्स योर पर्सन मिसेस यू. योर पर्सन स्टिल इज़ वेरी कंपैशनेट फॉर यू, बट नोज कांट बी हेल्प्ड. सो थर्ड पार्टी के साथ वो अच्छे से रहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ नई शुरुआत भी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ हमेशा हमेशा रहने का भी इरादा है. बट वो होता है ना कि दिल में अंदर एक शून्यता है. एट द एंड ऑफ द डे यू फील लोनली. भीड़ में भी आप तन्हा फील करते हो, एज इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गोइंग अगेंस्ट योर सोल. आपका योर पर्सन सोल वॉन्ट्स यू, बट योर पर्सन's माइंड वॉन्ट्स द थर्ड पार्टी. सो इट्स अ क्लैश बिटवीन द सोल एंड द माइंड. और बीच में हार्ट में छल्ली हो रहा है, बिकॉज वो हार्ट ना माइंड का फुल्ली सुन पा रहे हैं ना सोल का फुल्ली सुन पा रहे हैं. सो एट टाइम्स योर पर्सन डज फील अ लिटिल लॉस्ट एंड जस्ट विड्रॉज हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम द थर्ड पार्टी एंड जस्ट मुझे थोड़ा सा स्पेस दो, आई नीड सम अलोन टाइम. कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी भी खुद को सिंगल ही मानते हैं, क्योंकि योर पर्सन इज़ अ फ्री बर्ड एनर्जी. कमिटमेंट नाम का वो दिया है शायद, बट अंदर ही अंदर ही और शी कंसिडर्स कि वो किसी के नहीं है. देयर इज़ अ फ़कीर इनसाइड योर पर्सन, अ स्लीपिंग फ़कीर, नॉट एन अवेकेंड फ़कीर. अगर ऐसा होता तो वो तो निकल पड़ते झोला लेके, वो अलग ही कुछ बात होती. ना आपका ना थर्ड पार्टी का, बस मस्त मौला झोला लेके चल दिए. आपके पर्सन में वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है टू अचीव ग्रेट स्पिरिचुअल हाइट्स, बट वो अपने मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स में इतना फंस चुके हैं कि उनका वो क्वालिटीज़ पेरिश हो रहा है. अगर थर्ड पार्टी की तरफ से देखूं तो हाँ, आपके पर्सन का ये सॉलिटरी नेचर आपके थर्ड पार्टी भी नोट कर रहे हैं, वो नोटिस कर रहे हैं. आप वो समझ पा रहे हैं कि आपके पर्सन इज़ अंदर ही अंदर पाइनिंग फॉर यू एंड दिस. और ये जैसे जैसे थर्ड पार्टी को रियलाइज़ हो रहा है, थर्ड पार्टी भी एक मोमेंटरीली सही, टेम्पररीली ही सही, थोड़ा सा सैड, थोड़ा सा लोनली फील तो कर रहे हैं. दैट आई एम डूइंग एवरीथिंग दैट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग, आई एम ऑफरिंग एवरीथिंग टू दिस पर्सन, बट अभी भी ये पर्सन उसी इंसान में अटके हुए हैं. सो मे बी इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन. सो बट वो मोमेंटरी है, क्योंकि बाकी तो सेट्स बहुत ही पॉजिटिव आया है. एक्सटेसी, एक्साइटमेंट, गुड टाइम के साथ द फूल आया है. मैं एक मिनट, मेरा ये लेके ऐसे झूल रही थी. सो एनीवे, सो एक्सटेसी कम्स विद द फूल. योर पर्सन नोज कि आपके साथ इनका और कुछ नहीं हो सकता है, ना आपकी तरफ से ना उनके तरफ से. सो ही और शी is having a new beginning with the third party. मोस्टली मैं रोमांटिक ही देख रही हूँ. आज की जो कलेक्टिव होना, आपका जो थर्ड पार्टी है वो रोमांटिक थर्ड पार्टी ही है. नॉन रोमांटिक मुझे उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं पिक हो रहा है. दिस इज़ आपके और आपके पर्सन के बीच भी रोमांटिक रिलेशनशिप एंड थर्ड पार्टी भी. मोस्टली आई एम सीइंग रोमांटिक, सॉरी बट यही आ रहा है. सो आई एम नॉट सीइंग कि जिसका थर्ड पार्टी नॉन रोमांटिक है वो रिजोनेट कर पाएगा या कर पाएंगे. सो इन फॉर यू
मे बी दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। वो होता है ना कि हम कुछ इंटेंशन से स्टार्ट तो करते हैं, बट अल्टीमेटली इट्स द कार्ड्स who are picking the energies, who decide where the reading will go. So कार्ड्स ने वही एनर्जी पिक किया है रोमांटिक थर्ड पार्टी के। सो योर पर्सन हैज़ मेड अ न्यू बिगनिंग विद द थर्ड पार्टी। ट्रैवल इज इन्वॉल्व। आई डोंट नो इफ दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर और प्लानिंग टू ट्रैवल समवेयर टुगेदर टू हैव अ गुड टाइम हनीमून पे, या बर्थडे सेलिब्रेट करने, या ऐसे ही घूमने वेकेशन पे। योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लाइट विद द थर्ड पार्टी, यू नो, क्योंकि अभी भी थर्ड पार्टी के सामने यू नो थर्ड पार्टी इज सिंस देर इज़ यू नो इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, क्योंकि थर्ड पार्टी इतना इंटेंस नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी में उतना इंटेंसिटी नहीं है, एनर्जेटिकली भी कंपैटिबल नहीं है, थोड़ा लोअर फ्रिक्वेंसी के ही है। थोड़ा सा ये नया कपड़ा ख़रीद दो, बाहर ले जाके खाना पीना खिला दो, थोड़ा सा सेक्स कर लो, वो खुश हो जाए। इससे ज़्यादा कोई कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन, ये सब स्पिरिचुअलिटी का डिस्कसिंग स्पिरिचुअलिटी, ये सब थर्ड पार्टी में नहीं है। सो योर पर्सन misses that intense conversation with you, but at the same time feels light, क्योंकि आपके यहाँ ना उसको बहुत सारा जवाब देना पड़ता था। You were really like a lawyer, you know, always countering, तो there was no easy escape। आपके पर्सन आपको टोपी नहीं पहना सकते थे, इतने आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते थे। आप उनका झूठ पकड़ लेते थे, उनके एक्सक्यूज़ेस पकड़ लेते थे, और क्योंकि एनर्जेटिकली कंपैटिबल हो तो अगर वो कुछ ना भी बोले तो भी आप सच पता कर सकते थे। बट थर्ड पार्टी के साथ वैसा कोई प्रेशर नहीं है। मे बी थर्ड पार्टी इज़ मच यंगर दैन योर पर्सन, तो उसको उल्लू बनाना, उसको एंड वेरी ऑब्सेस्ड विथ योर पर्सन, वर्ल्डली डिज़ायर्स। सो राइट नाउ योर पर्सन इज़ फीलिंग लाइटर, और वैसे भी इतने दिनों से वो शायद 2 जगह बैलेंस कर रहे थे तो थक भी गए थे। अभी आपको छोड़ दिए तो हाँ, थोड़ा सा हेवी फीलिंग कभी कभार तो होता है, बट एटलीस्ट बैलेंसिंग एक्ट से तो मुक्त हो गए। ऊपर से इतने सारे जवाब देने से ही वो झूठ बोलते बोलते थक गए थे, वो आपके प्रश्नों का उत्तर देते देते थक गए थे, क्योंकि ही और शी वॉज नेवर वेरी क्लियर विथ हिज और हर इंटेंशंस फॉर यू। तो वो रफू रिलेशनशिप को रफू करते करते ना आपके साथ कुछ रहा ही नहीं था और रफू करने का। पर विद द थर्ड पार्टी इट्स ईजी। थर्ड पार्टी भी शायद आपके पर्सन को बहुत ही पेडेस्टल ट्रीटमेंट देते कि वाओ, दिस इज़ माई हीरो, दिस इज़ माई हीरोइन, सो ये जो भी करे मेरे पास वापस आ जाए वही काफ़ी है, कहीं भी जाए कुछ भी करे, एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास आए बस। सो येस, राइट नाउ योर पर्सन is feeling very light with the third party, ready to make a new beginning with the third party। ये नया थर्ड पार्टी नया पार्टनर हो सकते हैं या पुराने पार्टनर के साथ ही नया बिगिनिंग हो सकता है। ये सब कुछ भूल जाओ, पिछली सारी बातें भूल जाओ, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। मे बी दे आर प्लानिंग ट्रैवल, दे आर गेटिंग अ न्यू पेट, प्लानिंग फैमिली, वट एवर इट इज़। एंड येस, एक्सटैटिक या स्पेशली थर्ड पार्टी आपके पर्सन के तरफ से अगर थोड़ा सा भी सॉफ्ट कोई एटीट्यूड मिल जाए ना, तो थर्ड पार्टी इज़ ऑन क्लाउड 9। तो थर्ड पार्टी इज़ फीलिंग वेरी एक्सटैटिक, यू नो, चेजिंग द थ्रिल्स। वाओ, अभी मुझे भाव दिया जा रहा है, ओके, आई हैव वन, आई हैव गॉट द पर्सन बैक, he or she has chosen me, so very excited, and yes, your person is having a good time sexually and otherwise also। I think they are either traveling or planning some holiday together very soon। Family comes with the 10 of Pentacles। So your person and the third party has found their stability in each other। पैसों का भी कुछ मामला हो सकता है, because Pentacles is the card of finances and commitment। So your person is financially invested in the third party as well as commitment wise, and the third party is also invested equally in your person। वो लोग कोई फैमिली प्लान कर सकते हैं, या रिसेंटली शायद बच्चा हुआ है वो भी हो सकते हैं, या फिर
राइट, लाइक आई सेड, इधर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या रिसेंटली पेरेंटहुड अपनाए हैं या फिर कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट अंडरगो करने के बारे में सोच रहे हैं, IVF या समथिंग लाइक दैट, या एडॉप्शन के बारे में, यू नो दे आर एक्चुअली नाउ प्लानिंग देयर फ्यूचर टुगेदर विद पेट्स, विद किड्स, विद जहाँ पैसा, स्टेबिलिटी, they want to grow old together. Neither your person nor the third party is in a mood to leave each other. जैसे भी है, your third party has accepted that आप हमेशा आपके person के mind में एक बहुत ही important एक बहुत ही बड़ा जगह लेके बैठे रहोगे। आपकी यादें आपके पर्सन अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे, ना ही आपको अपने दिल से निकाल पाएंगे। बट एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी ये भी जानते हैं योर पर्सन इज़ नॉट गोइंग बैक टू यू। वो यादें दिल में रखते हुए ही थर्ड पार्टी के पास रहेंगे और थर्ड पार्टी के लिए वही अच्छा है। आपके पर्सन उसके बगल में सोए रहे, उसके लिए वही काफ़ी है। वो किसके बारे में सोच रहे हैं, किसके बारे में सोचते हुए उसके साथ सेक्स करता है, दैट इज़ नॉट द थर्ड पार्टीज कंसर्न। आपके पर्सन फिजिकली उसके साथ प्रेजेंट रहे वही काफ़ी है। उसका पैसा, उसका परिवार, उसका कमिटमेंट उसके साथ थर्ड पार्टी के साथ रहे, उसके लिए वही पर्याप्त है। सो राइट नाउ yes, both of them are having a good time. Of course there are temporary sadness, जहाँ शायद आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हुए ऐसा कुछ आपके पर्सन को दिखाई दे रहा है, या इवन थर्ड पार्टी इज़ रियलाइजिंग दैट वाओ दिस इज़ समवन हु इज़ मच हायर फ्रीक्वेंसी। अभी समझ में आया क्यों ये इसको छोड़ के गए, इसके लेवल के तो ये हो ही नहीं सकते, एंड या फिर क्यों ये छोड़ के गए। सो इन दैट केस, सो जब आपके सोशल मीडिया स्टॉक किया जाता है या आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली थोड़ा सा मिसिंग एनर्जी में चले जाते हैं, थोड़े से रिग्रेट की एनर्जी में, थोड़ा सा उसका मन दुखता है, थोड़ा सा वो डाउन फील करते हैं, एंड थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो फील दैट। बट देन at the end of the day they both get back together, have a good time. आपके पर्सन ने भी समझौता कर लिया है इस सिचुएशन से, थर्ड पार्टी ने भी समझौता कर लिया है, एंड इस समझौते में कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, अपने अपने मर्ज़ी से एक दूसरे को अपनाए हैं, और या दे आर हैविंग अ गुड टाइम टुगेदर एंड प्लानिंग लाइफ टुगेदर। सो आई एम सॉरी बट जैसा आएगा मुझे वही डिलीवर करना पड़ेगा, और ये अच्छा भी है फॉर एंड सी वन थिंग इज़ दिस इज़ जस्ट अ कलेक्टिव रीडिंग। ये अगर आपकी सिचुएशन नहीं है तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट ना करे ना, आई विल बी द हैप्पीएस्ट कि चलो ठीक है, तो अभी भी शायद आपके लाइफ में कोई आस है। पर अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ स्टॉप गिविंग योरसेल्फ एनी काइंड ऑफ फॉल्स होप। ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे पर्सनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा सचेत रह के देख लो। देखो, वंस अ मिस्टेक इज़ अ मिस्टेक, पर वो मिस्टेक अगर दोबारा दोहराई जाए तो वो एक चॉइस होता है। एक बार आप वो झेल चुके हो, दोबारा मत झेलना। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। शंभो।